This is Jitendra Kushwa, and today I am going to explain you one topic, one phenomena. हम आज मोशन इन प्लेन के हमारे सिलेबस में दो एग्जांपल्स हैं. एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है सर्कुलर मोशन. हम अभी आज एक पे फोकस करेंगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. आवर टॉपिक इज projectile motion. projectile motion दो कैटेगरी में पढ़ेंगे. बेसिकली दो नहीं, तीन है ना. हमारे पास तीन कैटेगरी है जिसमें हम लोग इसे स्टडी करेंगे. नंबर 1 ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, number 1 oblique projectile motion, and number 2 horizontal projectile motion, and number 3 projectile motion on an inclined plane. प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है ना. एक बार मैं इनका ओवरव्यू दे देता हूँ, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन इन डिटेल. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या होगा, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, इसे प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं. अगर हम ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पर, किसी एंगल पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हम इसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसे हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे, राइट. तो ये कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका पाथ कुछ ऐसा होगा. ओके, तो अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है. ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं. सपोज इट्स अ ग्राउंड, और ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, टावर, बिल्डिंग, क्लिफ, एनीथिंग ही कैन मेंशन इन द क्वेश्चन. और अगर हम यहाँ पर एक, सपोज ये बॉल है, अगर हम इसे ग्राउंड के पैरेलल कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के पैरेलल ही इसको प्रोजेक्ट कर दें, कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें u, तो इसका पाथ कैसे होगा, इसका पाथ ऐसे होगा, ऐसे. सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. और ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. इसमें हमारे पास एक इस तरीके से ये इंक्लाइंड सरफेस है ना, इट्स अ इंक्लाइंड सरफेस. अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दे इनिशियल वेलोसिटी से कुछ थीटा एंगल पे, तो क्या ये ऐसे जाएगा, यस. और अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दोगे तो ऐसे आएगा. तो ये होता है तीसरी कैटेगरी, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. नीचे से अगर ऊपर फेंकते हो तो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइंड प्लेन, और ऊपर से अगर नीचे प्रोजेक्ट कर देते हो तो उसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. ओके, सो ये एक हमने ब्रीफली, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया. अब हम लेट अस डिस्कस इन डिटेल फर्स्ट वन, oblique projectile motion, and for that I'll stop it for a moment, I'll rub the board, then I will continue the video. Okay,
हेलो। सो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट वन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं डिटेल में। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को अटेंटिवली देखते रहिए। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ओके, ये है ओरिजिन 0,0, यहाँ पर है ये एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल जिसको हम थ्रो करेंगे, और ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पर हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी u। ओके, और ये पार्टिकल का पाथ, इस ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पर आकर वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, यहाँ आकर टकराएगा। ओके, ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। ओके, दिस u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सपोज हमने t इक्वल टू 0 सेकेंड पे प्रोजेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पे। दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल, टू द ऑब्जेक्ट। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो पॉइंट है, सपोज o, दिस पॉइंट o इज कॉल्ड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट o जिसको हमें ओरिजिन कंसीडर करना है, पॉइंट o को हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो दिस पॉइंट o, इसको ओरिजिन कंसीडर करना है, और वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन हो गया क्योंकि x और y एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है, तो ओरिजिन है। उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और दिस पॉइंट जहाँ से प्रोजेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, मोशन इन प्लेन। हमारा टॉपिक क्या है, मतलब मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मोशन इन प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट कैटेगरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। ये जो मोशन हो रहा है ये एक प्लेन पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, एक प्लेन पे हो रहा है। किस प्लेन पे हो रहा है, XY प्लेन पर हो रहा है। वेरी गुड। इस मोशन को ब्रेक कर दो, ब्रेक दिस मोशन। एक फर्स्ट अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना दोस्तों। ये दोस्तों नहीं बच्चों, इस मोशन को ब्रेक कर दो, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग वर्टिकल। सर क्यों ब्रेक कर दूँ, क्यों ब्रेक कर दें सर, क्योंकि हमने इससे जो पहले पढ़ा है वो पढ़ा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यही पढ़ा है ना हमने बच्चों, हमें केवल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। और ये जो मोशन है इट इज़ ऑकरिंग ऑन अ प्लेन, ये एक प्लेन पर हो रहा है। तो हम इसे इस मोशन को इफ़ेक्टिवली एज इट इज़ स्टडी नहीं कर सकते।
ऑन अ प्लेन स्टडी नहीं कर सकते, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल, ठीक है। और इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, और ऐसा इसलिए भी करेंगे क्योंकि गैलीलियो का एक स्टेटमेंट है कि टू मोशंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो मोशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी को मैं एक और तरीके से कहता हूँ, टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ अलॉन्ग एक्स है उसको हम अलग से स्टडी करेंगे, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस एग्जिस्ट करती है, अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे एक्सेलरेशन, और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनको बाइफरकेट कर लेंगे। तो अलॉन्ग एक्स अलग से मोशन स्टडी किया जाएगा, और अलॉन्ग वाई तो हमने ब्रेक कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने ब्रेक करेंगे अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई, और इसको स्टडी करेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि हमें अलॉन्ग वन पर्टिकुलर एक्सिस अलॉन्ग मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ही हमें आता है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस हैं ये, तो ऐसा करना हमें यहाँ पे अलाउड है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, इस इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखो, ये कितना हो गया u cos थीटा, और ये कितना हो गया कंपोनेंट u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस यस अलॉन्ग वाई एक्सिस एक एक्सेलरेशन अवेलेबल है g डाउनवर्ड। याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है, नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यस अलॉन्ग वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन होता है, एंड दैट इज स्मॉल जी एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, और कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं बेटा, कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय ध्यान में रखते हैं। वो क्या है? पहला एजम्पशंस यानी कि नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस इट मीन्स जब आपने पार्टिकल को थ्रो किया तो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स कोई ऑपोजिशन हवा में ऑफ़र नहीं होगा हमारे प्रोजेक्टाइल को। नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स जो मोशन के ऑपोजिट लगता है। इट मीन्स अगर आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंकते और अगर उसे यहाँ गिरना होता विदाउट, मान लो एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट है तो यहाँ गिर रहा है, और अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता तो वो इसके पहले ही गिर जाता। ठीक है, तो ऐसी कोई सच थिंग इज़ नॉट प्रेजेंट राइट नाउ। ओके, एट बेसिक लेवल नो एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट बेटा, जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू कांस्टेंट मानना है, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट मानना है। सर ऐसा क्यों? स्मॉल जी की वैल्यू हम कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? बेटा ग्रेविटेशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर ले जाते हैं तो हम वहाँ जिस ऊंचाई की बात करते हैं, अर्थ सरफेस से जिस ऊंचाई की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है ना, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 10,000, 5000। तो अगर आप इतनी ऊंचाई पे जा रहे हो तो स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज माना जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ तो घटती है, टनल खोद के नीचे भी जाओ अर्थ के सेंटर की तरफ तब भी घटती है, दोनों सूरतों में घटती है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। लेकिन कब? जब आप सिग्निफिकेंट ऊंचाई पर जा रहे हो और सिग्निफिकेंट डेप्थ पे जा रहे हो तब। अभी जो हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, आप जब हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो ये लगभग नियर अर्थ मोशन है। क्या शब्द यूज़ किया जाता है? नियर अर्थ मोशन। नियर अर्थ मोशन है, हम कोई इतनी ऊंचाई पे नहीं फेंक रहे हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू में कंसिडरेबल चेंज आ जाए। स्मॉल जी की वैल्यू में ऊंचाई के साथ चेंज आता है माना, बट हम इस चैप्टर में जिस हाइट की बात कर रहे हैं
ये नियर अर्थ हाइट कहलाती है, मतलब कि नियर अर्थ सरफेस हाइट है बेटा, ये इतनी कंसिडरेबल नहीं है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में स्मॉल जी को क्या मान लेना है, कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो। स्मॉल जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट मानी जाएगी। रीज़न है ये जो हाइट है ये नियर अर्थ सरफेस है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट हाइट कि स्मॉल जी को की वैल्यू में कोई चेंज कंसीडर किया जाए। ओके ठीक है भाई, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ब्रेक कर लें। अच्छा, हमें ये इक्वेशंस याद होंगी, ये इक्वेशंस याद है हमें, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग जो है अलोंग x और अलोंग y लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं। अलोंग x v को कैसे लिखेंगे, vx इक्वल टू यू को लिखो ux प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, इंटू टी। एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो vx इक्वल टू ux यही है, इसी को ux बोलते हैं। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट u cos थीटा, तो ux की जगह मैंने लिख दिया u cos थीटा, और ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अलोंग एक्स एक्सिस हमारी एक इक्वेशन बन गई, ये वाली, ठीक है। ये वाली बनाते हैं। s, व्हाट इज़ s? s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट को s की जगह x से बताएंगे, किससे, x से। तो x इक्वल टू u वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल, u इनिशियल वेलोसिटी होती ना, तो हम तो अलोंग x लिख रहे हैं, तो अलोंग x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। तो यहाँ पे u की जगह आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, तो ये बचा, ये बन गई इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई भैया, बहुत बढ़िया। तीसरी वाली बनाओ, तो ये a कितना रखोगे, अगेन ये वाला a ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये भी ज़ीरो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर vx स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग x, और ये क्या है u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इसका भी स्क्वायर करो, और ये तो ज़ीरो है तो पूरा ज़ीरो। इसको ध्यान से देखो, बोथ साइड ये क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो vx इक्वल टू ux। तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि ux क्या है, ux है u cos थीटा, ux है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन बनी, इसको अब थर्ड इक्वेशन नाम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 की जैसी है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन, पहली vx इक्वल टू यू cos थीटा, दूसरी x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। अच्छा, इनके मीनिंग भी है बेटा, एक बार हम देख लेते हैं, वीडियो प्रॉपर चल रहा है, यस, ओके, स्मूथली गोइंग ऑन, ओके, वेरी गुड। अच्छा, इनके मीनिंग भी है बेटा, इस इक्वेशन के क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ v फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वो कितनी आ रही है, u cos थीटा के बराबर। अच्छा भाई, तो u cos थीटा क्या है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा। तो t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, उसका जो कंपोनेंट है u cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, तो वही फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग x। तो आप ध्यान से देखो, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, वो हमेशा u cos थीटा आएगी। कमाल है इसका मतलब, और ये तो इसमें हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए भाई, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वंस अलोंग एक्स एक्सिस है,
मिल गई है बॉडी को, अब वो थ्रू आउट अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेम चलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इट मीन्स यहाँ देखो डायग्राम में, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, अब ए पर जो वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा आएगा। बी पर भी देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे बनाएंगे, उसका ये वाला कंपोनेंट अगेन क्या आएगा, u cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पूरी जर्नी के दौरान किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर भी पार्टिकल है, आप अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखोगे, एक्स कंपोनेंट वो हमेशा u cos थीटा यानी जो इनिशियली था कंपोनेंट x के अलॉन्ग वेलोसिटी का वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो t क्या है टाइम इंटरवल, जहाँ से जहाँ तक के टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो आपको इस इक्वेशन से अलॉन्ग x पार्टिकल x में कितना चला, t टाइम इंटरवल में अलॉन्ग x पार्टिकल कितना चला वो मिल जाएगा। तो ये इक्वेशंस का बड़ा रोल है बेटा। अलॉन्ग y एक्सिस लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिखो vy इक्वल टू uy प्लस at, एक्सेलरेशन क्या है g, डाउनवर्ड है तो माइनस, भाई डाउनवर्ड है तो माइनस लगाएंगे इंटू t, तो इक्वेशन क्या बन गई vy इक्वल टू uy माइनस gt, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, दे दिया, वेरी गुड। ये वाली बनाओ, s की जगह आ जाएगा y, बेटा s क्या है डिस्प्लेसमेंट, s है डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अलॉन्ग y एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट को वी विल रिप्रेजेंट बाय y, s की जगह y और u की जगह uy इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना g डाउनवर्ड है तो माइनस इंटू टी स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन गई y इक्वल टू uy, इसे बोलते हैं uy इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस uy, तो वो कितना uy u साइन थीटा, तो इस uy की जगह लिख दो u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ g टी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये वाली इक्वेशन बनाओ, तीसरी वाली अलॉन्ग y एक्सिस, तो v की जगह आ जाएगा vy स्क्वायर, u की जगह आ जाएगा, u की जगह इनिशियल वेलोसिटी u की जगह uy है ना, uy कितना है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा स्क्वायर करना है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2as, तो 2 मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि a की जगह माइनस जी आएगा, तो ये माइनस जी a की जगह, और ये 2 और ये s की जगह आ जाएगा y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी इक्वेशन बनी, 2, Vx इक्वल टू u cos थीटा, Vx है फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो कि u cos थीटा होगी, किसी भी टाइम पर देख लो, ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड पाथ है जो कि एक वास्तव में ये एक पैराबोलिक पाथ है जो मैथ से प्रूफ होगा बाद में। आप किसी भी लोकेशन पर वेलोसिटी टेंजेंशियल बना ली, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है ना पाथ के किसी भी पॉइंट पर। अब उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलॉन्ग x और एक अलॉन्ग y, तो x वाला कंपोनेंट हमेशा क्या रहना है u cos थीटा, इस इक्वेशन से यह पता चलता है। और x क्या है, किसी भी t टाइम इंटरवल में x के अलॉन्ग पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर। और y एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग 2 इक्वेशन बनी और y एक्सिस के अलॉन्ग 3 इक्वेशन बनी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, vy मतलब फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, वो इससे मिलेगी। और क्योंकि y एक्सिस में मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड,
भाई वाई एक्सिस में जी डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ना, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल एक्सेलरेटेड, बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैंने, समझदार बच्चे लिख लें। तो इससे मिल जाएगी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इससे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इससे, इस इक्वेशन से, और वी वाई स्क्वायर, इससे भी फाइनल वेलोसिटी मिलेगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इस इक्वेशन में टाइम नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला रिलेशन यूज़ करें, इसमें टी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी वी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो नो इशू, जैसा डेटा हुआ क्वेश्चन का वैसा हम लोग यूज़ करेंगे, है ना इन्हें। तो भैया ये 5 इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, पहली 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और बाकी की जो 3 नेक्स्ट इक्वेशन है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, अलॉन्ग वर्टिकल है। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, सो मोशन इज़ यूनिफॉर्म, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन इज़ प्रेजेंट, small g downward, so along y axis along vertical motion is accelerated. Okay, so for a moment I will pause the video and I will rub the board, then we will move on. Okay.